हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी है सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग। तो मैंने सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग के लिए उसका नाप ले लिया है, जिसकी चेस्ट है 37 और उसकी कमर है 30 और गला है आगे का 7 पीछे का 8.5 और इसकी लेंथ है 14। तो उसके हिसाब से ही हम इसकी लेंथ रखेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ है 14 तो 14 में 3 प्लस करके लेंगे हम 17। तो हमने 17 इंच पर निशान लगाया है। इस निशान और जैसे कि स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसका लगाएंगे तीरे का निशान। तो इसका तीरा रखेंगे हम, गला है इसका 8.5 तो गले के 8.5 के हिसाब से हम इसका रखेंगे तीरा 5.5। ऊपर भी 5.5 पर निशान लगेगा और नीचे भी। और इसका मुड्ढा रखेंगे हम 6.5 इंच। तो यहाँ मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाया है और स्केल की सहायता से इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, फिर रख करेंगे हम इस निशान को बिल्कुल सीधा। इसे करने के बाद लगाएंगे हम इसका चेस्ट का निशान। तो चेस्ट है इसकी 37 तो उसके हिसाब से ये होगा 9.25। ये देखिए, तो फिर मैंने इसका निशान 9.25 पे लगाया। ये देखिए, ये निशान लगाने के बाद इसमें हम 2.5 इंच प्लस कर लेंगे। देखिए, फिर स्केल की सहायता से हम इसे सीधा कर देंगे। गला है इसका आगे का 7 और पीछे का 8.5 तो ऊपर से हम 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए और नीचे लगाएंगे 7 इंच पे और फिर इसे हम नीचे से भी, ऊपर से भी 2.5 इंच और नीचे से 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को भी हम स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, सीधा करने के बाद हम इसे राउंड नेक की शेप देंगे। इसके साथ ही हम आर्म होल का भी निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। सबसे पहले हम इसे कट कर देंगे। इसे कट करने के बाद हम सीधा गले को कट करेंगे। इससे क्या है कि हमारा कपड़ा बच जाता है। ये देखिए, फिर हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग करते हुए फिर हम ब्लाउज़ की सीधी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, हमारे ब्लाउज़ के फ्रंट पल्ले की कटिंग हो चुकी है। तो इसे थोड़ा फिनिशिंग देते हुए आर्म होल को, उसके बाद हम इस कपड़े को, जो इसका जोड़ था, उसे अपनी साइड कर लेंगे। पहले वाला पल्ला हमने ओपन साइड से निकाला है और दूसरे वाला पल्ला हम जोड़ वाली साइड से निकालेंगे। फिर उसके बाद हम फ्रंट वाले पल्ले को इस कपड़े पर रख देंगे। इस कपड़े पर रखने के बाद हम बिल्कुल फ्रंट वाले पल्ले के बराबर ही इसका निशान लगा लेंगे और आर्म होल का निशान हम आधा इंच बढ़ाकर लगाएंगे। ये देखिए, ये लगाने के बाद हम इस लाइन को थोड़ा सीधा कर लेंगे। उसके बाद लगाएंगे हम गले का निशान। गला है हमारा इसका 8.5 इंच तो ये हमने 8.5 इंच पर निशान लगाया। नीचे से लेंगे हम 3 इंच, ऊपर से लेंगे हम 2.5 इंच और इसे स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, फिर देंगे हम गले को शेप देने के बाद हम इसे नीचे से 1 इंच कम करेंगे। स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे, क्योंकि आगे वाले पल्ले से पीछे वाला पल्ला 1 इंच कम होता है और साइड से भी 1 इंच कम कर लेंगे, क्योंकि साइड से भी 1 इंच कम करना होता है।
स्केल की सहायता से इसे भी सीधा करेंगे। फिर हम लगाएंगे हम इसका प्लेट का निशान। तो जैसे कि हमारी कमर इसकी 30 है, तो 30 का हम 8वां भाग लगाएंगे, यानी कि 3.5। 3.5 पर निशान लगाते हुए ये देखिए, फिर प्लेट का लगाएंगे हम इसका 5.5 पे। ये देखिए, फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम इसकी कटिंग अंदर वाले निशान पर ही करेंगे जो हमने 1 इंच कम करके लगाया था। देखिए जिस तरीके से मैं काट रही हूँ। ये हो गई हमारे बैक पल्ले की पूरी कटिंग। फिर हम अब इस पर कुटके लगा देंगे और इसके निशान को उठा लेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे बाजू की कटिंग। बाजू के लिए जो हमने कपड़ा बचा है वो लिया है और इसको हम 4 फोल्ड में रख लेंगे। बाजू है इसकी 7 इंच और इसकी मोरी है 6 इंच, गोलाई 6 इंच। हम इसका 4 फोल्ड लेंगे चेस्ट के हिसाब से। जैसे चेस्ट है इसकी 37, तो 37 का 4th हुआ 9.25। तो हम इसका टोटल जो लेंगे वो 9.25 लेंगे। तो हमने ये लगाया है 9.25 पे निशान। देखो 9.25 टोटल कपड़ा लिया है हमने। इसको सीधा करने के बाद हम स्केल की सहायता से इसका एक्स्ट्रा मार्जिन काट देंगे और ये हम 1.5 इंच लेते हुए, ये देखिए 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे आगे की फोल्डिंग के लिए। उसके बाद इसकी बाजू है 7 इंच, तो हम आधा इंच प्लस करके लेंगे 7.5। तो हमने ये 7.5 पे निशान लगाया और स्केल की सहायता से इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। उसके बाद लगाएंगे हम इसके आर्म होल का निशान। इसकी गहराई के लिए लेंगे हम 3.5। 3.5 पे निशान लगाए, इस निशान को सीधा करेंगे। इसे सीधा करने के बाद हम इसका लेंगे ये, जैसे कि इसकी चेस्ट थी 9.25, तो 9.25 में हमारा 7 इंच का सेट आ जाएगा। तो 7 इंच पे निशान लगाते हुए ऐसे, और फिर हम इसे स्केल की सहायता से सीधा कर देंगे। फिर हम ऊपर से लेंगे इसका 2.5 इंच। ऊपर से 2.5 इंच का मुड्ढे का निशान लगाएंगे। ये निशान को हम दूसरे निशान से मिला देंगे। ये आ गई हमारी बाजू की गोलाई। इसके बाद हम आगे की गोलाई का निशान लगाएंगे। गोलाई है इसकी 6 इंच, तो हम इसमें 1.5 इंच प्लस करके निशान लगा लेंगे और इसको सीधा कर देंगे। फिर उसके बाद करेंगे हम बाजू की कटिंग। और इसका आगे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट देंगे। इसे काटने के बाद हमारा बाजू में पीछे की साइड थोड़ा जोड़ आएगा, तो हम जो जोड़ के लिए हमने पहले ही नीचे छोड़ दिया था, तो जो कपड़ा बचा है उस कपड़े को हम इस तरीके से रख लेंगे। आप देखिए जैसे मैंने रखा है। इसे रखकर फिर इसे इसके ऊपर कर देंगे, तो नीचे का जो जोड़ है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। कटिंग करने के बाद हम ऊपर इसके कुटका लगाएंगे छोटा सा। ये लगाने के बाद हम इसके आगे की आधा इंच के मार्जिन से कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये बाजू की गोलाई आ गई आगे की, और इसका जोड़ बाजू के अंदर ही रखते हुए हम इसे एक तरफ रख देंगे। उसके बाद लगाएंगे हम फ्रंट के पल्ले पर प्लेट्स के निशान। तो जैसे कि इसकी चेस्ट है 37, तो 37 का 4th हुआ 9.25, तो 9.25 में हम 1.5 इंच प्लस करके 11 इंच पे इसकी प्लेट का निशान लगाएंगे। इसका जो टक्स पॉइंट आएगा वो 11 इंच पे आएगा। स्केल की सहायता से इसे सीधा करते हुए
फिर लगाएंगे हम इसकी नीचे की प्लेट का निशान। तो इसका निशान हम लगाते हैं कमर की गोलाई के हिसाब से। तो कमर है इसकी 30 इंच, तो 30 इंच का 4th हुआ 7.5। तो 7.5 का आधा करते हुए ये आया हमारा 3.5। तो 3.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, और स्केल की सहायता से इसे सीधा कर देंगे। फिर जो गले की साइड है ना, उस साइड लगाएंगे हम 1 इंच पे निशान, और जो कमर की साइड है उधर लगाएंगे हम 1.5 इंच पे निशान। और इन निशानों को हम थोड़ा तिरछा करके लगा लेंगे, देखिए जैसे कि मैं लगा रही हूँ। और आधा इंच नीचे की प्लेट का निशान लगाते हुए और आर्म होल का नीचे की प्लेट को मिलाकर एक निशान लगा देंगे। देखिए फिर निशान को थोड़ा डार्क कर लेंगे, हम लगा लेंगे कुट के चारों प्लेट्स के। ये देखिए कुट के लगाने के बाद हम ना इस पल्ले को उठाकर और दूसरे पल्ले के ऊपर रखेंगे, जिससे कि हमारे प्लेट्स के निशान जो एक पल्ले पे हैं वे दूसरे पल्ले पर भी आ जाएंगे, जैसे कि मैंने रखा है ये। और इसको रखकर हम थोड़ा इस पे हाथ मार देंगे ताकि निशान दूसरे पल्ले पर भी आ जाएं। फिर हम इसको एक साइड रख देंगे। अब पूरे निशान हमारे आ चुके हैं। फिर करेंगे हम गले की पट्टी की कटिंग। तो इसके लिए अभी हम रेवर्क पट्टी काटेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को पूरा सीधा कर लेंगे। इसे करने के बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसका पट्टी का निशान लगाएंगे। फिर हम इसको काट लेंगे, जैसे कि वीडियो में देख रहे हो आप। ये हमारी 2 पट्टी कट गई इस तरीके से, और इन्हीं पट्टी को तो इस कपड़े के ऊपर रखकर हम दूसरी पट्टी भी काट लेंगे। तो ये हमारी 4 पट्टी आ जाएंगी, जो कि हमारे गले के लिए कंप्लीट होंगी। गले की पट्टी को भी हम रख देंगे ब्लाउज के ऊपर ही। उसके बाद हम काटेंगे आगे के पट्टी हुकाई के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसी में से हमारी हुक और आई के लिए पट्टी आ जाएगी। तो जैसे मैं काट रही हूँ इसी तरीके से हम हुकाई की पट्टी काट लेंगे। ये हो गई हमारी हुक और आई की पट्टी। और अब हम टिच बटन के लिए भी इसी कपड़े में से पट्टी काट लेंगे। ये हुई हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट। नया कुछ सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।